लोक प्रतिवेदन के सभी दर्शकों को नमस्कार। राजस्थान में आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अलग अलग महकमे बने हुए हैं। पानी की समस्या के समाधान के लिए जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बना हुआ है, वहीं लोगों को बिजली की समस्याओं से दुरुस्त करने और बिजली उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित महकमा बना हुआ है। इसी प्रकार सड़कों के समाधान एवं नई सड़कें बनाने एवं उनकी मरम्मत और दुरुस्त करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान का एक ऐसा महकमा है जो नई सड़कें बनाता है, सड़कों का पुनरुद्धार करता है, सरकारी इमारतें बनाता है और पुल बनाता है। इस विभाग के तहत केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत कार्य किया जाता है। केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग तथा केंद्रीय सड़क निधि के तहत सड़कें बनती है, वहीं राज्य प्रवर्तित बजट के तहत मुख्यमंत्री घोषणा तथा राज्य की सड़कें बनती हैं। आइए हम सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली किस प्रकार यहाँ कार्य होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको राजस्थान की एक ऐसी सड़क पर लिए चलेंगे जो राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ती है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली एवं किस प्रकार यह विभाग कार्य करता है इसके बारे में बताते हैं। देश के विकास और सामाजिक उन्नयन में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। जरा उस वक्त को याद कीजिए जब न सड़कें हुआ करती थी और न परिवहन के साधन थे। तब लोग पैदल चलकर मीलों लंबा सफर तय करते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों विकास ने गति पकड़ी, त्यों-त्यों देश में सड़कों का निर्माण होता चला गया। राजस्थान ने पिछले वर्ष में सड़क निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। गौरतलब है कि राजस्थान में 1 दिसंबर 1994 में जब सड़क नीति की घोषणा की गई थी, तब कई गांव सड़कों से महरूम थे। योजना के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान था। उसके बाद सन 2001 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। आज हम आपको राजस्थान की किसी खास सड़क पर तो लिए चलेंगे ही और बताएंगे कि इस सड़क के बनने से लोगों को क्या फायदे हुए हैं। लेकिन पहले आपको संक्षेप में बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा विभाग सड़कों का निर्माण करता है। अगले एपिसोड में हम यह भी बताएंगे कि किन किन योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण होता है। यह है राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रदेश मुख्यालय। यह विभाग राज्य भर में सरकारी इमारतों, सड़कों एवं पुलों सहित लोक हित से जुड़े निर्माण कार्य करता है। निर्माण विभाग में इस समय 6 चीफ इंजीनियर हैं जो विभिन्न तरह के निर्माण कार्यों को देखते हैं। यह है विभाग के अतिरिक्त सचिव व मुख्य अभियंता सड़क संजीव माथुर। ये विभाग से जुड़े प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, इस विभाग का मुख्य कार्य राजस्थान में केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित बजट से सड़कों का निर्माण एवं सरकारी इमारतों का निर्माण है। इसके अलावा भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सिविल से जुड़े कई कार्य किए जाते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता सड़क श्री संजीव माथुर साहब। हम उनसे जानेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग किस तरह से कार्य करता है और इसके तहत कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं। संजीव माथुर साहब नमस्कार। नमस्कार। माथुर साहब, आप ये बताइए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है किस किस तरह के कार्य करता है विभिन्न स्कीम्स के तहत। सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्यतः सड़क के और भवन के कार्य हैं। इसके साथ साथ ब्रिज का भी काम करते हैं। जिस प्रकार रोड ओवर ब्रिजेस हैं और इस टाइप के काम हैं, ये सारे काम हम लोग करते हैं। और स्कीम्स का है कि स्टेट की सारी स्कीम्स के सारा काम हम लोग करते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का रखरखाव, कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा जो है वो रोड्स का स्टेट्स में स्टेट फंडिंग से भी होता है
और सेंटर की फंडिंग से भी होता है। तो सारे काम बिल्डिंग और रोड्स के तो सारे हम ही करते हैं, ब्रिजेस के भी हम लोग करते हैं। चूँकि आप मुख्य अभियंता पद तो है ही, साथ में विभाग के अतिरिक्त सचिव भी है, इसलिए प्रशासनिक कार्य भी आपके जिम्मे है। तो आप हमें ये बताइए कि जो विभाग का जो संगठनात्मक स्वरूप है, कितने यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, कितने मुख्य अभियंता, कितने अधीक्षण अभियंता, कितने सहायक अभियंता, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि विभाग की क्या स्थिति है। कैडर वाइज जैसे मैं आपसे बात करूं तो मुख्य अभियंता की कुल हमारे पास जो है वो 10 पोस्टें हैं। उसमें से एक इलेक्ट्रिकल को छोड़ दें तो 9 हमारे पास चीफ इंजीनियर्स जो है मुख्य अभियंता सिविल के हैं, जिसमें से 3 डेपुटेशन की पोस्ट हैं और 6 हमारे विभाग में स्वयं में पोस्टिंग है। अलग अलग विंग का होता है, जैसे रोड्स में मैं हूँ तो PMGSY में दूसरे मुख्य अभियंता है, क्वालिटी कंट्रोल के एक चीफ इंजीनियर अलग हैं, नेशनल हाईवे और PPP के अलग चीफ इंजीनियर हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग के हमारे एक अलग चीफ इंजीनियर्स हैं। इस तरीके से हमारे पास 6 चीफ इंजीनियर जो है डिपार्टमेंट के हैं और 3 डेपुटेशन के, कुल 9 पोस्ट हैं। और इसी तरीके से एडिशनल चीफ की बात करें तो टोटल हमारे पास विभाग के अंदर 16 पोस्ट हैं एडिशनल चीफ की। इसी तरीके से अधीक्षण अभियंता जो SC की पोस्ट हैं वो भी करीब 82 है, 82 पोस्ट हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के ऊपर कार्यरत हैं, पूरे जिले का कार्य संभालते हैं। और इसी प्रकार 300 से ज़्यादा पोस्टें जो है हमारे पास अधिशासी अभियंता की पोस्ट हैं, जो कि खंड कार्यालय के खंडीय अधिकारी कहलाते हैं। तो वो 306 पोस्टें उनकी भी है। और उनके नीचे जो सहायक अभियंता लेवल के सिविल इंजीनियर्स की पोस्ट हैं, उसमें AEN सिविल की पोस्टें करीब 1000 है। इस तरीके से संगठनात्मक हमारी ये है। तो JES जरूर हमारे पास अभी नहीं है करीब, और लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अभी अगले 2-3 महीने के अंदर ही हमारे पास बहुत सारे कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता ये भी हमारे पास रिक्रूट हो गए हैं, जो कि हमारे को ज्वाइनिंग दे देंगे। विभाग में सबसे महत्वपूर्ण जो ज्वलंत समस्या है वो निचले स्तर पर सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता नहीं है। तो वर्तमान में जो अभी कुछ समय पहले नियुक्तियों की बात चली थी, तो किस तरह की स्थिति है और कब तक ये नियुक्तियां होगी और कितने पद सहायक अभियंताओं के और कनिष्ठ अभियंताओं के आने वाले समय में होंगे? सहायक अभियंता सिविल की जो पोस्टें हैं वो करीब RPSC ने सारे एग्जाम लेकर के रिजल्ट निकाल दिया था, इंटरव्यूज चल रहे हैं, और करीब 350 पोस्टें AEN सिविल की हैं, जो कि अभी मुझे लगता है कि निकट भविष्य में ही विभाग में वो ज्वाइन कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक साथ डिपार्टमेंट में 350 सहायक अभियंता सिविल का आना, तो 350 तो वो हो जाएंगे। इसके अलावा JEN सिविल के अंदर डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं। तो डिप्लोमा होल्डर्स करीब है 70 पोस्टें हैं। तो उसकी लिस्ट तो हमारे पास अभी कल ही आई है हमारे पास में। कर्मचारी चयन आयोग ने उन्होंने एग्ज़ाम लेकर के उनका सिलेक्शन कर दिया है, और करीब 70 जो है JEN डिप्लोमा होल्डर्स हमारे पास आने ही वाले हैं। माधुर साहब, जो नए जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो विभाग में 2013 RPSC से भी आए हैं, अभी नए आ रहे हैं, तो आप इन नए जो इंजीनियर्स आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहें कि ये विभाग के और हित में कार्य करें और अपनी प्रतिभा को सरकार और जनहित में उसका उपयोग कर सकें? हाँ, मैं जो नवनियुक्त जो हैं सहायक अभियंता और इनके कनिष्ठ अभियंता भी हैं, उनके मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अभी आपकी ये काम करने की उम्र है, और अभी ये काम सीखने के लिए जो है उसको भाग दौड़ करनी चाहिए, दौड़ धूप करनी चाहिए, फील्ड विजिट्स करनी चाहिए, जितना हो सके क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए, टेस्ट कैसे करते हैं। तो वो अगर इस वक्त वो अगर सारा उसमें सीख लेंगे सारा काम, तो आगे भविष्य में वो जब भी कभी उच्च अधिकारी की पोस्ट पे लगेंगे तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह सुपरविज़न का है, इफेक्टिव सुपरविज़न कैसे होता है काम का, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, अगर वो इस मौके पे इन पोस्टों के ऊपर सीख लेते हैं तो आगे चल के जब वो अधिशासी अभियंता बनेंगे, अधीक्षण अभियंता बनेंगे, तो उनका काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, अगर वो अभी इस वक्त सीख लेते हैं। मैं सीनियर्स जो हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आज की तारीख में जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, कि जो भी नए लोग आए हैं उनको ज़रूर अपने ट्रेनिंग दें और कार्य के बारे में सिखाएं, कैसे काम किया जाता है, कैसे करवाया जाता है, सुपरविज़न कैसे किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, ताकि जो नई ब्रीड आ रही है, जो ये नए JEN AEN आ रहे हैं, ये आगे चल करके विभाग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और ये उनके अनुभव उनको पाठ करें। ये थे विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता पद श्री संजीव माथुर। इन्होंने हमें बताया कि विभाग की कार्यप्रणाली कैसी है, विभाग का संगठनात्मक स्वरूप कैसा है और विभाग में किस तरह से कार्य संपादित होते हैं। इन्होंने
कई इंजीनियर्स को भी ऐसा संदेश दिया है जो वो विभाग और राजस्थान की जनता के हित में कार्य करें और नए जो इंजीनियर्स हैं वो उन सबके लिए एक प्रेरणास्पद संदेश उन्होंने दिया है। आशा है राजस्थान और सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो इंजीनियर्स हैं वो जनता के हित में कार्य करेंगे और एक अच्छा निर्माण, अच्छी सड़कें, अच्छी बिल्डिंग्स बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। आइए अब हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत बन रही एक सड़क के सफर पर लिए चलते हैं, लेकिन पहले लिए चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में। अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र सिंह बताते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल जयपुर के अंतर्गत 2 खंड हैं, एक जयपुर एक अजमेर। जयपुर के अंदर जयपुर इटसेल्फ और दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर मुख्य ये क्षेत्र आते हैं और अजमेर में अजमेर एवं नागौर। जयपुर के अंतर्गत जो सड़कें बनी, अलवर में अपन ने अभी 2 लेन विद पेव शोल्डर 34 किलोमीटर की सड़क बनाई है। ऐसे ही अपन ने सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर श्योपुर रोड 34 किलोमीटर 2 लेन विद पेव शोल्डर बनाई है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। रिपेयरिंग के लिए नेशनल हाईवे में रिपेयरिंग पैचलेस रखी जाती है। जैसे कोई पेच होता है उसको तुरंत अटेंड किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अपने देश की मेन रोड्स हैं, इनको अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। हैवी, सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक और मेजर ट्रैफिक इन्हीं पे चलता है, इसलिए इनको पेचलेस स्पॉट हाउस फ्री रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जनरली मोर्थ द्वारा स्वीकृति जारी होती है और मोर्थ द्वारा सभी बड़े EPC कॉन्ट्रैक्ट में अथॉरिटी इंजीनियर्स लगाए हुए हैं, जिसमें बहुत हाईली स्किल्ड टेक्निकल आदमी हैं जो हर तरह की गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, ड्राइंग्स का ध्यान रखते हैं, सुपरविजन का ध्यान रखते हैं। उनकी सर्विस सेवाएं दी जाती हैं और फिर हम भी समय समय पर उनको जांच कर लिया करते हैं। संवेदक जो एक्ट डिपार्टमेंट के अनुसार जो कार्य है वो अपना पूरा करते हैं और यदि कोई कमी होती है तो अथॉरिटी इंजीनियर या हमारे द्वारा जो समय समय पर जो निरीक्षण किए जाते हैं उनको अवगत कराया जाता है और उनके द्वारा पूरी पालना की जाती है। सर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। अजमेर में जो मेजर सड़क बन रही है अभी वो अजमेर नागौर बन रही है और अजमेर नागौर में अजमेर पुष्कर जो बाईपास बन रहा है वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। पिछले बार समय के द्वारा भी जमीन अतिक्रमणों के कारण छोड़ दिया गया था, लैंड एक्विजिशन का कार्य पूरा नहीं हुआ था, जिसको अब पूरा कर दिया गया है और कार्य फुल गति से प्रगति पर है। हम आज आपको एक सफर पर लिए चलते हैं। हम आपको टोंक सवाई माधोपुर होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा से राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क पर लिए चलते हैं। जयपुर से अपना सफर शुरू करके निवाई टोंक होते हुए हम पहुंचते हैं सवाई माधोपुर। हम इस समय हैं सवाई माधोपुर। हमारा सफर जारी है। यह है सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क। 34 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम पहुंचेंगे चंबल पुल पर, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस समय हम गुजर रहे हैं वन्य क्षेत्र के जोन संख्या 6 से 10 के मध्य। इस वन्य क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को पूरी तरह से ध्यान में रखकर छोटी बड़ी पुलियाओं का निर्माण हुआ है। खुशालीपुरा गांव से होते हुए हम पहुंच गए हैं बोदल ग्राम में। इस सड़क के बनने से
आवागमन की समस्या के समाधान के बारे में ग्रामीण क्या कहते हैं। सवाई माधोपुर से पाली तक सबसे बहुत अच्छा रोड हुआ है। पहले सवाई माधोपुर जाने में कम से कम करीबन 1.5 घंटा लगता था, अब जाने में कुल 18 मिनट लगती है। इस रोड के लिए हम बहुत बढ़िया खुश हुए हैं और रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। पुल टाइप में कोई दिक्कत बांधा नहीं है हमको। बोदल से आगे आएगा जैतपुर, लेकिन इन गांवों के दोनों तरफ है एक गहरा नाला। विकट मोड़ होने की वजह से यहाँ पर आए दिन गंभीर हादसे होते रहते हैं। मतलब आए दिन यहाँ घटना देखी जाती है और मैंने 3 बार घटना अवश्य होती है। यहाँ पे कई आदमी मर चुके हैं। इस हफ्ते अभी 2 आदमी खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। और 30-40 साल पहले एक बस इस अंदर बस गिर गई थी, उसमें 4-5 यात्री खत्म हो गए थे, 10-20 आदमी घायल हो गए थे। और अभी जो उसके मतलब डीजल का वो आया था टैंक, वो भी उसमें पलट गया था और कई ट्रक गिर गए मतलब इसमें। सड़क पर जो यह विकट मोड़ है, इस संबंध में निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी ने बताया कि जन समस्याओं के मद्देनजर और लोगों की तकलीफों को देखते हुए इस सड़क पर जो ये विकट मोड़ है, इसके लिए सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और शीघ्र ही इस पर पुल का निर्माण होगा और यह मार्ग सुगम होगा ताकि दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सके। हमारा सफर जारी है। हम पहुंच गए हैं ग्राम छान। अल्लाहपुर होते हुए अब हम पहुंचे हैं ग्राम बराउंदा। हमारा सफर जारी है। अब आएगा दौलतपुरा। पहले हमको यहाँ से माधोपुर पहुँचने में, जैसे हमारा मरीज बीमार होता था तो लाने और ले जाने में बहुत परेशान होते थे। अभी हमको बहुत अच्छा मतलब लाने और ले जाने में बहुत सुविधा मिल चुकी है। इधर से रोड इतना अच्छा बन गया कि हमको जाने में भी टाइम नहीं लगता, आने में भी हम जल्दी पहुँच जाते हैं। हमारा पेशेंट डिलीवरी वाला पहले परेशान होता था, कई जगह रास्तों में डिलीवरी हो जाती थी। पेशेंट को वहाँ जाते जाते मतलब हॉस्पिटल नहीं पहुँचते तो उससे पहले रास्ते में डिलीवरी होती थी। अब हमारा पेशेंट जल्दी हमारे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हम पहुँच गए हैं दौलतपुरा टोल टैक्स के पास। हमने अपने सफर में यह भी देखा कि किस प्रकार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी निर्माणाधीन सड़क की मॉनिटरिंग करते हैं। और ये है सड़क से सीधे जुड़कर निर्माण एवं मैनेजमेंट कर रहे कार्मिक जो बाहर से आकर दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। ये NH 552 एक्सटेंशन है जिसका निर्माण 131.86 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसमें टोटल 10 फ्लाईओवर हैं और 4 माइनर ब्रिज और टोटल 30 बॉक्स कल्वर्ट एंड पाइप कल्वर्ट है, जिसमें से 23 बॉक्स कल्वर्ट और 7 पाइप कल्वर्ट है। इसके बाद इसमें टोटल 33.9 किलोमीटर है, जिसमें कि रिजिड पेवमेंट आ रहा है हमारा 25.34 किलोमीटर और 8.66 किलोमीटर है जो कि रिजिड पेवमेंट है और फ्लेक्सिबल पेवमेंट 25.34 किलोमीटर। ये NH 552 का कार्य हम लोग को मिला था 3 साल पहले, जिसमें काफ़ी मुश्किलें थी, काफ़ी समस्याएं थी, रोड में काफ़ी गड्ढे थे। हम माधोपुर से अपनी साइड तक आने में हम लोग को 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, पर हमने ऐसा काम किया, हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। हमारी पूरी टीम ने, हमारे पूरे संगठन ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे विधायकगण, हमारे DM साहब, सबके सहयोग से और गांव वालों के सहयोग से भी हमने इस काम को अच्छे से ख़त्म कर दिया है। अभी गांव में जाते हैं, इतनी खुशी की लहर रहती है, सब हमसे मिलते हैं, बोलते हैं अच्छा काम किया आप लोगों, बाहर के आदमी हो, आप लोगों ने अच्छा काम किया।
और अपने को 4 साल का हमारा मेंटेनेंस है, अभी हमको यहाँ रहना भी है। अगर छोटी मोटी कोई टूट फूट होती भी है हम उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन रोड बनने से जो मध्य प्रदेश का और राजस्थान का कनेक्टिविटी थी, यहाँ के लगभग 60-70 गांव जो आसपास के हैं, सबकी सुविधाएं इतनी बढ़ गई। लोग पहले 3 घंटे में पहुँचते थे माधोपुर, अब मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे 45 मिनट में पाली ब्रिज से लेके माधोपुर पहुँच जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चंबल नदी पर स्थित पुल पर। यहीं से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। यह सड़क आगे मध्य प्रदेश के श्योपुर होते हुए आगे गुजरती है। हमारा आज का सफर यहीं तक। यह है चंबल नदी। चंबल के इस छोर पर राजस्थान है तो दूसरे छोर पर मध्य प्रदेश। चंबल एक सीमा के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ रही है। जयपुर से हमने अपना सफ़र शुरू किया। हम पहुंचे सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से हम निकल पड़े राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 552 पर। सवाई माधोपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 552 से गुजरते हुए हम कई छोटे बड़े गांवों से गुजरे। हमने वहाँ के लोगों की तकलीफ़ें तो जानी ही, लेकिन इस सड़क के बनने के बाद लोगों को किस तरह से लाभ मिला इसके बारे में भी हमने लोगों से जाना। हमारा आज का सफ़र यहीं तक। अगले सफ़र में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन चलने का नाम चल